जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को स्टाफ की कमी का सामना है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में बहुत सारी मुश्किलात हो रही है। और ये जो मामला है, ये जो मुश्किलात हो रही हैं इस डिपार्टमेंट को, वो एक अरसे से हो रही है। मुल्तान एक बड़ा रीजन है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होती है, यहाँ सिर्फ ताजरान से नहीं बल्कि सियासी लोगों से भी होती है। और इसके साथ गवर्नमेंट ने उसके बाद जनरल सेल टैक्स लगाया दुकानदारों पर, उनका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। इससे पहले इस डिपार्टमेंट में रीजनल टैक्स ऑफिस जो मुल्तान है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो अफसर है उसको चार डिपार्टमेंट्स के एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इंतजामी अमूर भी डिस्टर्ब होते हैं। इसके हवाले से भी हम जानेंगे। हमारे साथ हैं तर्जुमान आरटीओ मुल्तान मुख्तार थीम साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो स्टाफ की कमी है एफबीआर को, यहाँ पे आपके रीजनल टैक्स ऑफिस को, टैक्स कलेक्शन तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ऑब्वियसली हमने डिपार्टमेंट ने कितनी मरतबा एफबीआर को ये हमारी शॉर्ट जो है ना स्टाफ की कमी है वो पहुंचाई गई है। एफबीआर बेहतर समझता भी है भी स्टाफ की कमी, जैसे हमारे कई सुपरवाइज़र हैं, क्लरिकल नॉन क्लरिकल स्टाफ जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद अल्टीमेटली स्टाफ की जब शार्टेज होती है तो उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पे भर्ती का अमल तो करना चाहिए, होता भी रहता है। होएवर जिस रफ्तार से ये मुलाजमी रिटायर हो रहे हैं उस रफ्तार से भर्ती भी नहीं हो रही। इससे ये है कि जनूबी पंजाब जो बहुत बड़ा एक इलाका है, बड़ा एफबीआर में जो टैक्स रिकवरी के हवाले से, जनरेशन के हवाले से बहुत बड़ा ये हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है। तो यहाँ जब स्टाफ की कमी होगी, एक अफसर के पास 3-3 4-4 जो है ना चार्जेस होंगे, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी शार्ट फैला सकता है इससे। अच्छा सर, जब एक अफसर 3-4 डिपार्टमेंट्स को एडिशनल चार्ज के तौर पे देख रहा है, तो फिर इंतजामी अमूर को वो कंफ्यूज हो रहा होगा, तो वो टैक्स कलेक्शन में कैसे परफॉर्म करेगा? नहीं, वो असल में वो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट वो चलाए, ज़ाहिर है उसने काम तो करना है, लेकिन ये है कि अगर अफसरान और भर्ती कर लिए जाएं या स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाए तो उससे लामहला रिकवरी में भी आसानी होगी और टैक्स जनरेशन में भी आसानी होगी। लेकिन काम सफ़र इतना ज़्यादा नहीं होता, काम तो करना पड़ता है। सिर्फ ये है कि स्टाफ को जो ना बजाय अपने जो टाइम पीरियड है उसमें बैठने के बजाय देर गए तक, रात गए तक बैठना पड़ता है यहाँ दफ्तर, रात गए तक अफसरान तो बैठते हैं। अच्छा सर, इसके साथ एक और ये भी बता दें कि जनरल सेल टैक्स जो लगाया गवर्नमेंट ने, पहले 3000 कह रहे थे, बड़े ताजरों पे, बड़े दुकानदारों पे लगाया गया था, लेकिन हर ताजर पे लगा दिया। वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और एफबीआर के खिलाफ कर रहे हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस के खिलाफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि टैक्सेशन का जो निज़ाम है ना उसमें यह है कि कोई खुश दिली से कोई भी टैक्स देता नहीं है। जितने दुकानदार हैं वो कभी भी शो नहीं करते कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना जो है ना हम टैक्स दे रहे हैं, कभी भी शो नहीं करते वो। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये आखिरी पैमाना था कि वो जो है ना इस तरह के जो कमर्शियल यूज़ करने वाले हैं ना, शॉप्स, प्लाजे हैं, दुकानें हैं, तो गवर्नमेंट ने यह आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है कि दुकानों को उनकी वर्थ के हिसाब से उन पर टैक्स लगा दिया जाए। तो ज़ाहिर है जिनका बिल 30,000 आएगा उन पे इतना होगा, जिनका बिल 10,000 से ऊपर आएगा उन पे एक रेशियो बना दी गई है, स्लैब रेट बना दी गए हैं। तो ये अब गवर्नमेंट का एक हरबा था। हाउएवर ताजरों के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है वफाकी गवर्नमेंट जो है ना इस पे नज़रसानी कर रही है और जल्द ही कोई एक परमानेंट लाएमल सामने आएगा जिससे ताजरों की और एफबीआर की जो ग्रीवियंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, और जब से जनरल सेल टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, रीजनल टैक्स ऑफिस ने तकरीबन अरबों रुपए टैक्स कलेक्शन कर भी लिया है ताजरों से। और ताजरान जो हैं, जो पहले ये समझ रहे थे कि वफाकी गवर्नमेंट उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाएगी जनरल सेल्स का, तो उनकी तरफ से अब एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए गए हैं। और दूसरा, हमने आज ये भी जाना, हमारे साथ तर्जुमान आरटीओ थे, वो ये बता रहे थे जो स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपनी सिफारिशात और अपनी जो इनकी तरफ से दरखास्तें हैं वो एफबीआर को भेज दी हुई हैं ताकि ये मामला हल हो जाए। और जब ये मामला हल होगा तो मुल्तान का जो रीजन है, एक बड़ा रीजन है, ताकि वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है उसके मामलात आसान हो सकें।